Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today we are going to start first chapter of class 8th English, which is how the camel got his hump. कैमल की बैक पे आपने देखा होगा जो रेज्ड पार्ट है उसे हम हम्प बोलते हैं. ये देखिए, ये है कैमल और इसे हम शिप ऑफ डेजर्ट भी बोलते हैं, रेगिस्तान का जहाज. इसकी बैक के ऊपर ये आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा रेज, थोड़ा उभरा हुआ, इसको हम कहा जाता है और इसमें वो फैट स्टोर करता है. बच्चों को लगता है शायद इसमें वो पानी स्टोर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है. इसमें फैट स्टोर होता है जिसकी वजह से कैमल कई दिनों तक बिना खाना खाए भी रह सकता है. अभी किसी और एनिमल की बैक पर आपने हम्प नहीं देखा होगा, तो क्वेश्चन है कि कैमल को ये हम्प मिला कैसे, ये हम स्टोरी में रीड करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 1, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. The world had just begun. दुनिया की अभी शुरुआत ही हुई थी. And the animals were working for humans. और जानवर काम कर रहे थे इंसानों के लिए. There was one lazy animal. उनमें एक लेजी, एक आलसी जानवर था. That did nothing. जो कुछ नहीं करता था. And said nothing. ना ही कुछ कहता था. But hump. वो सिर्फ hump बोला करता था. Hump एक साउंड है जो हम प्रोड्यूस करते हैं अपने डिससेटिस्फैक्शन को, डिसअप्रूवल को शो करने के लिए. कोई चीज़ है जिससे आप सहमत नहीं हैं तो ज़्यादा कुछ क्यों बोलना, बस हम्प बोल दिया. तो उस जानवर को कोई कुछ भी कहता, वो कभी सहमत ही नहीं होता था, हमेशा हम्प ही बोला करता था. इवन द क्लेवर जिन, जिन इसमें डी साइलेंट रहेगा. ये अरेबियन स्टोरीज में आपने देखा होगा एक एंजल की तरह होता है जिसके पास मैजिकल पावर्स होती है, ये विश ग्रांट करता है लोगों को. तो जो बुद्धिमान जिन भी था वो भी एट इज विट्स एंड, विट हम बोलते हैं इंटेलिजेंस को, विट्स एंड ये इंग्लिश की एक सेइंग है जिसका मतलब है कि कुछ समझ ना आना कि क्या करे. तो जो क्लेवर जिन था, इतना बुद्धिमान जो जिन था, उसको भी नहीं समझ आ रहा था कि इस जानवर के साथ क्या किया जाए. चलिए कहानी शुरू करते हैं. इन द बिगनिंग, शुरू में, व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जब दुनिया नई थी, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन, और एनिमल्स शुरू कर रहे थे आदमी के लिए काम करना. देयर वाज अ कैमल, एक कैमल था, एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ हाउलिंग डेजर्ट, और वो एक एकांत बिल्कुल डेजर्ट रेगिस्तान में रहा करता था, रेगिस्तान के बीच में रहता था. बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था. ही एट स्टिक्स, वो स्टिक्स लकड़ियाँ खाता, एंड थॉर्न्स कांटे खाता, एंड प्रिकल्स, प्रिकल्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें कांटे होते हैं, इनको वहाँ पर खा लिया करता था. एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, जब भी कोई उससे बात करता, ही सेड हम्प, वो सिर्फ हम्प बोला करता था, जस्ट हम्प एंड नो मोर. सिर्फ हम भी बोलता, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, बस इतना ही. प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग. अभी सबसे पहले मंडे मॉर्निंग में सुबह सुबह हॉर्स उसके पास आता है, विद अ सैडल ऑन हिज बैक. उसकी बैक के ऊपर सैडल है. हॉर्स की बैक पे आपने देखा होगा लेदर की एक सीट जैसी रख दी जाती है जिसके ऊपर बैठ के जो ह्यूमन है वो राइड करते हैं हॉर्स को. ये देखिए, ये सैडल है. हॉर्स राइडर के लिए एक लेदर सीट होती है कंफर्टेबली जिससे कि वो बैठ सके. तो हॉर्स जिसकी बैक पर सैडल थी, इस तरीके से वो कैमल के पास जाता है और कहता है, कैमल, ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक रेस्ट ऑफ अस. तो वो उसको बाहर बुलाता है कि कम आउट, बाहर आओ और हम बाकियों की तरह ही ट्रॉट करो. ट्रॉट एक मूवमेंट होती है, एक तो होता है वॉक करना, आप धीरे धीरे चल रहे हैं, उससे फास्टर ये मूवमेंट है जब आप उससे तेज चलते हैं. वॉक और रन के बीच की, वॉक धीरे धीरे चलना, रन आप तेज दौड़ते हैं, तो इसके बीच में आती है ट्रॉट, तेज चलना एक तरीके से. तो वो उसको बाहर बुलाता है कि चलो तुम भी हमारी तरह ट्रॉट करो. हम, सेड द कैमल, तो हमेशा की तरह उसने हम ही बोला. एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, वो वहाँ से चला गया और जाके उसने मैन को बताया. प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम, उसके बाद डॉग उसके पास आता है, विद अ स्टिक इन हिज माउथ, उसके मुंह में एक स्टिक थी, एक डंडी थी छोटी सी. एंड सेड, और वो कहता है, कैमल, ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस. आओ, फेच मतलब होता है एक तरीके से कुछ लेके जाना, कैरी करना, उठाओ, हमारी तरह ही चीज़ें लेकर जाओ, उठाओ, जैसे कि हम सभी कर रहे हैं. इनफैक्ट एक डॉग भी एक स्टिक को कैरी करके लेके जा रहा है. हम, सेड द कैमल, कैमल ने फिर से हम बोला, फिर से कुछ नहीं किया, ना आगे कुछ कहा. एंड द डॉग वेंट अवे, डॉग भी चला जाता है, एंड टोल्ड द मैन, और जाके मैन को बता देता है. प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम, फिर अभी उसके पास ऑक्स आता है, बेल विद द योक ऑन हिज नेक. आपने देखा होगा जब ऑक्स का एक जो पेयर है वो खेत को जोतता है तो उनकी नेक के ऊपर एक योक रख दिया जाता है, एक लकड़ी का, जिसको जुआ बोलते हैं. देख लेते हैं इसको भी एक बार.
ये देखिए, ये है योक और इसको इस तरीके से प्लेस किया जाता है, जो ऑक्स है, जो एनिमल्स हैं उनकी नेक के ऊपर। ओके, तो एक ऑक्स उसके पास आता है जिसकी गर्दन में एक जो योक है ये लगा हुआ है, वो कैमल से कहता है, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लॉ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कैमल को वो कहता है कि तुम भी बाकियों की तरह प्लॉ क्यों नहीं करते, आओ और हमारी तरह ही प्लॉ करो, हल चलाओ। हम सेड द कैमल, कैमल ने उसको भी हम बोला, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, ऑक्स भी वहां से चला जाता है और जाके मैन को बता देता है। एट द एंड ऑफ द डे, अब दिन के आखिर में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, मैन तीनों को एक साथ बुलाता है, एंड सेड और कहता है, 303, उन तीनों को कहता है, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुम तीनों के लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन वो जो भी है, हम जो बोलती है चीज़ है डेजर्ट में, वो काम नहीं कर सकती, और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, नहीं तो वो अब तक यहाँ पर होती। तुम तीनों ही उसके पास जा चुके हो। सबसे पहले हॉर्स जाता है, ट्रॉट करने को बोलता है, उसके बाद डॉग जाता है, फेच करो, कैरी करो, देन ऑक्स जाता है, प्लॉ करने के लिए बोलता है। तो उसने तीनों की ही बात नहीं सुनी, वो आया ही नहीं, तो मतलब कि वो कुछ काम नहीं करेगा। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसको अकेला छोड़ देता हूँ, क्या कर सकते हैं उसके साथ। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, अब तुम तीनों को डबल टाइम काम करना पड़ेगा, उसका जो काम है वो भी तुम तीनों को ही करना होगा। दैट मेड द 3 वेरी एंग्री, इससे वो तीनों बहुत गुस्सा हो गए। कहाँ तो कैमल को पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, कहाँ इन तीनों को बेचारों को उसका भी काम करना पड़ रहा है। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के एज पर, किनारे पर वो तीनों एक पंचायत करते हैं। एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड, कैमल वहां पर आता है कर्ड को च्यू करता हुआ। कर्ड हम बोलते हैं जुगाली करने को, कुछ एनिमल्स में आपने हैबिट देखी होगी, काउ एंड बफेलोज में, दे ब्रिंग बैक देयर फूड फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से वो अपने फूड को वापस मुंह में लेके आते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं, उसको जुगाली करना बोलते हैं। तो कैमल वहां पर कर्ड करते हुए आता है, लाफ्ड एट देम, और उनको देख के हंसता है, उन पर हंसता है कि देखो अब ये डबल काम करेंगे। देन ही सेड हम्फ, फिर हम्फ बोलता है, एंड वेंट अवे अगेन, और फिर से वहां से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन, उसके बाद अभी वहां पर जिन आता है, हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। डेजर्ट्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा रेत होती है, सैंड होती है, तो जब थोड़ी भी हवा आती है वो सैंड उड़ती है, तो ऐसा लगता है डस्ट के क्लाउड्स एक तरीके से बादल बन गए हैं। सो ऐसे डेजर्ट्स के, ऐसे सभी रेगिस्तानों के जो इंचार्ज थे वो जिन थे, तो वो जिन वहां पर आते हैं। देखिए ये हैं जिन, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, सभी डेजर्ट्स के जिन, सेड द हॉर्स, हॉर्स कहता है जिन को, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, आइडल हम बोलते हैं आइडल रहना, यानी कि कुछ भी काम ना करना, कामचोर आदमी को, तो क्या किसी के लिए भी ये सही है कि कुछ भी काम ना करना, कामचोर बन जाना। सर्टेनली नॉट, बिल्कुल भी नहीं, सेड द जिन, जिन कहता है कि तो बिल्कुल भी सही नहीं है। वेल सेड द हॉर्स, हॉर्स कहता है अगर ऐसा है, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, एक चीज़ है आपके डेजर्ट के मिडल में, वो रहती है बीच में, जिसकी लॉन्ग नेक है, लंबी गर्दन है और लंबे पैर है, वो कैमल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, और उसने इतना सा भी, एक तिनका भर भी काम नहीं किया है, सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग से ही वॉन्ट ट्रॉट, वो ट्रॉट भी नहीं करता। मैंने उसको बोला था क्योंकि कैमल उसके पास ट्रॉट करने को ही एक जो है प्रपोजल लेके गया था, उसने वो भी नहीं किया। व्यू सेड द जिन विस्लिंग, जिन विसल करते हुए कहता है, दैट्स माई कैमल, क्योंकि जिन जो है सभी डेजर्ट्स का इंचार्ज है, तो वहाँ के एनिमल्स को जानता है। तो जैसे उसने डिस्क्राइब किया, लंबी गर्दन है, लंबे जो है वो पैर है, तो उसने कहा कि वो तो मेरा कैमल है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, इसके बारे में वो क्या कहता है जब तुम उसको काम के लिए बोलते हो। ही सेज हम्फ, वो सिर्फ हम्फ कहता है। एंड ही वॉन्ट प्लो, सेड द ऑक्स, ऑक्स कहता है वो प्लॉ भी नहीं करता, क्योंकि ऑक्स उसको प्लो करने के लिए बोलने गया था, तो वो कहता है वो सिर्फ हम्फ बोलता है। वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा, सेड द जिन, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम सिर्फ एक ही मिनट वेट करो तो मैं अभी उसको हम्प करके आता हूँ, मतलब अभी उसको हैंडल करके मैं आता हूँ, उसको सबक सिखा के आता हूँ। ये पार्ट 1 था, आपका पार्ट 2। द जिन रेमनस्ट्रेटेड विद द कैमल, रेमनस्ट्रेट करना यानी कि कंप्लेन करना, तो जिन जाके कंप्लेन करता है कैमल को। हु सेड हम्प, वो उस पर भी हम्प ही बोलता है। द कैमल्स ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप, लंप हम बोलते हैं जब चोट लग जाती है आपको, तो स्किन नीचे से थोड़ी स्वेलअप हो जाती है, उसको लंप कहा जाता है। तो उसकी जो बैक है वो एकदम से एक लंप बन जाता है वहाँ पर, विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो कि कैमल का हम्प था।
द जिन अश्योर्ड, लेकिन जिन उसको अश्योर करता है इस बात के लिए दैट द कैमल को दैट हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प, कि ये जो तुम्हारा हम्प है ये एक हेल्प ही होगा तुम्हारे लिए, नॉट अ हिंड्रेंस, कोई बाधा नहीं बनेगा किसी काम में, हेल्पफुल ही है ऑब्वियसली क्योंकि वो उसमें अपना फैट स्टोर कर लेता है। ओके, स्टोरी अभी देखते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक। क्लॉक हम बोलते हैं एक बड़ा सा कोट होता है, स्लीव्स नहीं होती, बहुत लूज होता है। सो डस्ट का वो क्लॉक में उसने रोल अप किया अपने आप को जिन ने, एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। डेजर्ट में वॉक के लिए वो चला गया। ही फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल वाटर। उसने देखा कि कैमल जो है अपनी रिफ्लेक्शन को, अपनी परछाई को देख रहा है पूल के पानी में, इस तरीके से। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन कैमल को कहता है व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ यू डूइंग नो वर्क, मैं सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। द जिन सैट डाउन, जिन वहाँ पे बैठ जाता है। विद हिज चिन इन हिज हैंड, इस तरीके से चिन जो है उसके हाथ में होती है जैसे कुछ सोच रहा हो। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि जो कैमल है वो कोई आंसर ही नहीं करता, अपनी रिफ्लेक्शन को ही देखता रहता है पानी में। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग से तुम 3 एक्स्ट्रा वर्क दे चुके हो। उन 3 एनिमल्स की वो बात कर रहा है जिनको कि मैन ने एक्स्ट्रा काम दे दिया है क्योंकि कैमल कोई काम नहीं कर रहा था। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, और ये सिर्फ तुम्हारी आइडलनेस, तुम्हारी कामचोरी की वजह से ही है। सेड द जिन, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग, और वो सोच रहा था विद हिज चिन इन हिज हैंड कि अब इसके साथ क्या किया जाए। हम, सेड द कैमल, कैमल फिर से हम कहता है। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी दोबारा ये हम्प नहीं बोलता। सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, ऑफन यानी कि कोई काम जब आप बहुत फ्रीक्वेंटली करते हो। तो जिन कहता है तुम लग रहा है ये हम्प बहुत ज़्यादा बोलते हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड हम्प, कैमल फिर से हम्प कहता है अगेन। बट नो सूनर हैड ही सेड इट दैन ही सॉ हिज बैक, लेकिन इससे पहले कि वो, जैसे वो ये कह रहा था, वो अपनी बैक को देखता है। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिसपे कि उसे बहुत गर्व था अपनी बैक के ऊपर, शायद जब से वो रिफ्लेक्शन में वही देख रहा हो। पफिंग अप, उसने देखा कि वो पफ अप हो रही है, फूल रही है। एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, और वो एक बड़े से हम्प में जो है उसकी कमर के ऊपर वो बन जाता है। डू यू सी दैट, सेड द जिन, तुमने ये देखा। दैट्स योर बिग ओन हम्प, ये तुम्हारा खुद का बड़ा सा हम्प है। दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जो कि तुमने खुद से ही इसको ग्रो किया है अपनी बैक पर काम ना करने की वजह से। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है। एंड यू हैवंट डन नो वर्क सिंस मंडे, और मंडे से तुमने कोई भी काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगैन, मंडे जब से कि काम शुरू हुआ है तुमने एक भी काम नहीं किया, और आज थर्सडे हो गया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने वाले हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, मैं कैसे कर सकता हूँ विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी बैक पे ये हम्प जो है अब मैं काम कैसे करूँगा। दैट हैज़ अ पर्पज़, इस हम्प का भी एक पर्पज़ है, एक कारण है। सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 days, क्योंकि तुमने वो 3 दिन मिस कर दिए, मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब अगले 3 दिन तुम काम कर सकते हो बिना कुछ खाए। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प पर ही जिंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, ये हम्प देकर मैंने तुम्हारी हेल्प ही की है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, अब डेजर्ट से बाहर आओ। एंड गो टू द 3, उन तीनों के पास जाओ। एंड बिहेव, और बिहेव योर सेल्फ, उनसे अच्छे से बात करो, अच्छे से बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, उसके बाद कैमल वहाँ से चला जाता है उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस, और उस दिन से आज तक, द कैमल ऑलवेज वेयर्स अ हम्प, वो हमेशा हम्प को वेयर करता है, उसकी बैक पर वो है ही। वी कॉल इट हम्प, लेकिन हम उसे हम्प नहीं हम्प बोलते हैं नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन वर्ल्ड के बिगनिंग में जब से मंडे से काम शुरू हुआ था, उसने जो 3 दिन स्किप किए थे, अब तक उसने वो काम ख़त्म नहीं किया है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, ना ही उसने अब तक कैसे बिहेव करना है, अच्छे से बिहेव करना सीखा है। तो ये थी आपकी स्टोरी, ये रडियर्ड किपलिंग ने लिखी है, एब्रिज्ड है, यानी कि बड़ी स्टोरी होगी उसको शॉर्ट करके यहाँ पर लिखा गया है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसके जो कॉम्प्रीहेंशन चेक के एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हम क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली स्टोरी आप सभी को क्लियर हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।